आज के क्लासेस में हम मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि एल्केन सदस्य के एल्केन समूह के सदस्य होते हैं, इन सबके जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनकी संख्या काउंट करना हम आज के वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा था कि एथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या काउंट करना हम आज के क्लास में सीख जाएंगे। सबसे पहली बात आप जानिए कि एल्केन का सबसे पहला जो समूह होता है वो कौन सा होता है, तो एल्केन का सबसे पहला समूह होता है एल्केन। एल्केन अगर आपको नाम पता होगा तो इसमें जो भी टीचर आपको बताए होंगे, ये जो अल्क होता है ये वर्ड रूट होता है और एन सफिक्स होता है, ये बताता है कार्बन की संख्या, यानी कितने कार्बन संख्या में। अगर मेथेन है तो मेथ जो होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहला है मीथेन। मीथेन में ये जो मेथ है कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है एक, और ये जो एन सभी के सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। जब आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो समझाए होंगे, और इसका पार्टिकुलर वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मीथेन में इसका फॉर्मूला होता है CH4। कैसे CH4 होता है, मेथ दिखा दिया कि एक कार्बन है और एन दिखा दिया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और हमें पता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो संयोजकता को 4 संतुष्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन हम अलग अलग जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4, तो कितने सहसंयोजक बंधन हो गए, 4 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल एथेन का ले लें। तो एथेन का मतलब होता है, एथ मतलब होता है कार्बन 2 और एन जो है सिंगल बॉन्ड है। तो एथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन यहाँ पे 2 पहले आप कर देंगे, और ये दोनों कार्बन जुड़ेंगे कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। उसके बाद आप हाइड्रोजन की संयोजकता को संपूर्ण कर देंगे, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, ऐसे काउंट नहीं करते हैं। इस कार्बन के लिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर इस कार्बन में भी और इस कार्बन में भी आप दोनों में 2 बार कार्बन को, इस बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, कितने बंधन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन हो गए, 7 हो गए। इसी तरीके से आपको प्रोपेन दे दे, तो प्रोपेन मतलब, प्रोप का मतलब होता है कार्बन की संख्या होता है भाई मेरे 3, तो प्रोपेन में कार्बन 3, 1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इधर सब क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब बताइए आप इसमें खुद आप बता दीजिए। तो एक यहाँ पे देख रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन हो गए, 10 हो गए। इसको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ने के लिए और आसानी से समझा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है मीथेन का है, इसको हम समझते हैं। मीथेन में कितने कार्बन है भाइयों, 1 कार्बन है। तो मीथेन में 1 कार्बन है, तो सबसे पहले कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 2,4। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा केवल 1। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो चारों दिशाओं में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। आप मुझे बताइए, कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बच गया ये सब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है ड्यूप्लेट नियम का पालन करता है, द्विक नियम का, यानी हाइड्रोजन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, और ये क्या चाहता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, फिर ये इसका चाहता है, शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का हो गया। लेकिन कार्बन कहता है हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स है, सारे कंपाउंड्स कहते हैं कि हम अष्टक नियम का पालन कर देंगे। अष्टक नियम के अनुसार ही अपने बाह्यतम कक्षा में या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन की पूरा करना चाहते हैं। तो कार्बन के पास तो ये डॉट वाला 1 2 3 4 पहले से है, लेकिन ये 1 हाइड्रोजन इससे लेगा, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से, 1, तो इस प्रकार से एक ऐसा जो बनेगा ये अष्टक नियम का पालन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा। इसी कारण से मैं देखिएगा, जब यहाँ पे काउंट किया था तो इसको 2 बार जोड़ा था, इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने इस वाले कार्बन में जोड़ा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको इस वाले कार्बन में जोड़ा है। मतलब 1 बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड कहीं बनता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तब जा करके
बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। शेयरिंग तो एक ही इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन का? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग हुआ इस इलेक्ट्रॉन से, तो इस इलेक्ट्रॉन है किसका? कार्बन का, तो इस वजह से ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सहसंयोजक बंधन की प्रकृति यानी सहसंयोजक बंधन कैसे काउंट किया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी मैं वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।